जिस जगह इस काफले ने पड़ाव डाला था, बिल्कुल उसके सामने ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी इबादत गाह थी। उस इबादत गाह में ईसाइयों के एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा, रहनुमा, आलिम रहा करते थे, जिनका नाम बुहैरा था। कुरैश के काफले अक्सर उसी गिरजाघर के सामने पड़ाव डाला करते थे, ठहरा करते थे, लेकिन कभी बुहैरा राहिब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न कभी उनको पूछा। लेकिन इस दफा हुआ ये कि जब काफले वाले सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, अचानक गिरजाघर से एक कासिद आता हुआ दिखाई दिया। उस कासिद ने करीब आकर कहा कि मुझे आपकी तरफ बुहैरा राहिब ने भेजा है और ये पैगाम दिया है कि आज पूरे काफले वालों को हमारी तरफ से खाने की दावत है, मगर शर्त यह है कि पूरे काफले वाले सबको दावत है और सबके सब दावत में आए, कोई बचने न पाए। काफले वालों को और कुरैशियों को बुहैरा राहिब की इस दावत पर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कि वो हमेशा इस जगह ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, मगर कभी दावत तो क्या, हालचाल भी नहीं पूछा गया, और आज सीधे खाने की दावत। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? बहरहाल काफले वाले यही सोचते हुए और सोचते ही रह गए कि खाने की दावत का वक्त हो गया। सारे काफले वाले बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में पहुंच गए, मगर इन काफले वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव की जगह पर ही छोड़ दिया, ये सोच करके आप बच्चे हैं, आपको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं है। जब ये लोग बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में, उस गिरजाघर में पहुंचे, तो एक कुरैशी ने बुहैरा राहिब से पूछा कि आज हमने एक नई बात देखी है। हम तो यहां अक्सर आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, पड़ाव डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दावत नहीं की, तो फिर आज कैसे और क्यों? बुहैरा राहिब ने बात को टालने के लिए कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मगर आप लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे पड़ोस में ठहरे हैं, तो हमारा मेहमान नवाजी का हक बनता है, इसलिए आपको दावत की है, और कोई बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी, दरअसल बुहैरा राहिब ने अपनी आसमानी किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के आने की बहुत सारी निशानियां उनके दिमागों में थी, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था। इसलिए बुहैरा राहिब जानते थे कि इस दुनिया में इस वक्त आखिरी उम्मत के आखिरी नबी आने वाले हैं।